हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एसईओ और हाउ सर्च इंजन वर्क। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मेन काम होता है वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना और सर्फ पे वेबसाइट को रैंक कराना। सर्फ होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मैं आपको एज एग्जांपल शो करता हूँ क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर गया हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आप यहाँ पर क्वेरी डालते हो, उसके बाद जो भी आपका डिस्प्ले होता है वो सर्च के अंदर आता है। ठीक है। बट जब भी हम लोग रैंकिंग कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये एड्स वाली चीज़ें हम उसको अवॉइड करते हैं। तो अगर आप कभी रैंकिंग चेक कर रहे होगे तो आप सर्च में ये वाला काउंट करोगे विदाउट एड वाले। ठीक है, ये होता है आपका सर्च। और आपका एसईओ दो तरह से किया जाता है। एक होता है आपका ऑन पेज एसईओ और एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज के अंदर ही आपका टेक्निकल एसईओ भी आता है, बट मैं आपको छोटे में बताता हूँ ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे काम करते हो। जैसे कि वेबसाइट के अंदर मेटा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, H1 H2 हो गया, इंटरलिंक हो गया, एक्सटर्नल लिंक्स हो गया। ये सब चीज़ आपका ऑन पेज के अंदर ही आ जाता है। और उसके अंदर ही ऑन पेज के अंदर ही आपका टेक्निकल एसईओ भी आता है, जिसके अंदर जैसे आपकी वेबसाइट क्राउल हो सकती है कि नहीं हो सकती, रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल आपने कैसे सही कर रखी है सेटअप, और उसके बाद आपका साइट मैप सही है कि नहीं है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, और मल्टीपल और भी जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और जो भी उसमें टेक्निकल एरर्स होते हैं वेबसाइट के अंदर 404 301, और जो भी एरर्स होते हैं लिंक्स को लेके, डुप्लीकेट कंटेंट को लेके, कैनोनिकल टैग्स को लेके, और जो भी कैनिबलाइजेशन होता है उस चीज़ को लेके, जो भी आपकी चीज़ें होती है वो सारा आपका ऑन पेज के अंदर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आपका आता है मोस्टली, अगर मैं कहानी का सार कहूँ तो ऑफ पेज का होता है कि बैकलिंकिंग। ऑफ पेज एसईओ होता है आपकी वेबसाइट से बाहर का काम। जो आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं होगा वो आपकी वेबसाइट से बाहर ही होगा। जो कि उसके अंदर आपको अगर बताना चाहूँ तो उसके अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं। जैसे कि आपका होता है सोशल प्रोफाइलिंग होता है, साइटेशंस, गेस्ट पोस्टिंग, ब्रोकन लिंक्स, वेब 2.0, निच एडिट होता है, पीबीएन लिंक्स होते हैं, क्लाउड साइट्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। वो सारा आपका बैकलिंकिंग के अंदर आता है, जिसमें आप बैकलिंक्स जनरेट करते हो ताकि सर्च इंजन को रेलेवेंसी प्रोवाइड कर सको कि भाई हाँ, जो जिस चीज़ के लिए ये रैंक करना चाहता है उस चीज़ के लिए एक रिलेवेंट वेबसाइट से वहाँ से बैकलिंक आ रहा है, तो एक रिलेवेंसी के लिए होता है। ठीक है। और हमारा एसईओ करने का मेन पर्पस ये होता है कि वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर पाएँ और सर्च इंजन पे उसे रैंक करा पाएँ। सर्च इंजन आपका होता है मोस्टली, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, येंडेक्स हो गया, अलग-अलग सर्च इंजन होते हैं। अभी टॉप पे आपका गूगल और ये आपका यूट्यूब चैनल सबसे टॉप में सर्च इंजन माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी पे होती है। मोस्टली अगर मुझे कोई भी चीज़ के बारे में जानना होता है मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। और दूसरा ऑप्शन होता है अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है, सीखनी लर्निंग बेस पे, कि जिसमें मुझे वीडियो दिख जाए। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने कोई चीज़ सीखनी है, स्केटबोर्डिंग सीखनी है कि स्केटबोर्डिंग में फ्लिप कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, बैलेंस कैसे बनाना है, टिप्स वगैरह लेनी हो, तो मैं एक ब्लॉग में पढ़ के वो चीज़ नहीं सीख सकता जो कि मैं यूट्यूब में जाके वीडियो के थ्रू सीख सकता हूँ। तो इसलिए जो भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह चीज़ें होती हैं, वो सर्च इंजन में सर्च होती हैं, और जो भी जिसने देख के सीखना होता है, वो आपका उसमें जाता है। तो मोस्टली दोनों आपके गूगल के ही हैं, इसलिए गूगल और याहू, सॉरी, गूगल और यूट्यूब चैनल, ये दोनों मोस्टली सर्च इंजन में माने जाते हैं। और अब अगर हम लोग बात करें कि हाउ सर्च इंजन वर्क, कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, क्या-क्या चीज़ें कैलकुलेट करता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक कराना है कि नहीं कराना है, क्या-क्या फ़िल्टर पॉइंट वो चेकआउट करता है। जब भी आपका सर्च इंजन वेबसाइट के अंदर आता है, सबसे पहले वो टेक्निकैलिटी चीज़ें चेक करता है। आपकी वेबसाइट के अंदर आएगा, सबसे पहले वो आपके आपके रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल के अंदर जाएगा, चेक करेगा कि आपने क्या ब्लॉक कर रखा है, क्या नहीं ब्लॉक कर रखा है, कौन से पेजेस को वो क्राउल करने के लिए आपने अलाउ कर रखा है, नहीं कर रखा। उसके बाद वो आपके साइट मैप में जाएगा, साइट मैप में चेकआउट करेगा कि भाई हाँ,
आपने कौन से यूआरएल इंडेक्स कराने हैं, कौन से नहीं कराने हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पे साइट मैप नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ही सीधा वेबसाइट के अंदर जाएगा, उसके अंदर सारे यूआरएल्स को क्राउड करना स्टार्ट कर देगा। तो सॉरी, उसके बेस पे चेक करेगा कि किसको इंडेक्स करना है, किसको नहीं इंडेक्स करना, क्योंकि उसके पीछे आपने बैकएंड में टैग डाल रखा होता है, नो फॉलो, नो इंडेक्स। उसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर बात करेंगे। मैं एक टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोगों को कौन सा टैग रखना चाहिए होता है, उस अकॉर्डिंग वो हम लोग इन फ्यूचर एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद आपने साइड मैप रखा है नहीं रखा है, अगर देखो साइड मैप पे भी बहुत डिबेट होती है कि साइड मैप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है वो है। बट मेरा मानना है कि वेबसाइट पे साइड मैप हो तो फार बेटर है, क्योंकि सर्च इंजन को एक पॉइंट मिल जाता है कि मुझे इसको जाके देख लेना। उसके लिए इजी होता है, क्योंकि हमारा मेन काम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले, जैसे हम लोग एसईओ वाले होते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्च इंजन का काम आसान करना। अगर जैसे आपने सर्च इंजन के लिए साइट मैप डाल रखा है, तो वो रिपोर्ट टीएक्सटी फाइल में जाएगा, उसके बाद सीधा साइट मैप में जाएगा, और साइट मैप में सारे पेजेस देख लेगा जो से इंडेक्स करवाने हैं, तो उनके बेस पे उन सबको चेक कर लेगा। बट अगर आपने साइट मैप में डाल रखा है वो पेजेस भी जिसको आपने इंडेक्स नहीं कराना है, तब वो सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करना कि साइट मैप में सिर्फ वही यूआरएल डालना जिसको आप इंडेक्स कराना चाहते हो, वो यूआरएल मत डालना जिसमें आपने नो इंडेक्स वाला टैग डाल रखा है। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आपका टेक्निकलिटी चेक कर लेता है, उसके बाद वो धीरे धीरे सारी टेक्निकलिटी चेक करेगा कि आपने कितने पेजेस को रिडायरेक्शंस लगा रखी हैं, कितने पेजेस आपके ब्रोकन हैं, कितने यूआरएल टूटे हुए हैं, सब चीजें वो चेक करेगा। ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा वो कंटेंट के बेस पे, वो चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट किस तरह का डल रखा है, कंटेंट एक दूसरे से रिलेवेंट है कि नहीं है, उसको लिखा किस तरह है, उसकी रीडेबिलिटी कैसी है, वो सब चीज़ें भी चेक करेगा। और कंटेंट को आपने ऑप्टिमाइज कैसे किया है, इमेज यूज़ की है, उसके अंदर अल्ट टैग डाला है कि नहीं डाला है, H1 H2 टैग्स कैसे हैं, दोनों, लाइक आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे तो नहीं बिल्कुल जंप कर रहे हो। मतलब अगर जैसे आपने H1 रखा हुआ है व्हाट इज एसईओ करके, तो आप जो भी टॉपिक क्लियर कर रहे हो वो सारे एसईओ से रिलेटेड ही हो। आप एक जगह से दूसरी जगह ना भाग जाए कि लाइक आप एसईओ की बात कर रहे हो तो धीरे 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 जाते हुए ही नीचे कहीं H2 में स्केटबोर्ड में घुस गए, साइकिलिंग में घुस गए, ऐसा ना हो। वो सब चीजें भी चेक करता है, आपकी इंटरलिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सब चीजें चेक करेगा। उसके बाद जब आपका ऑन पेज वो चेक कर लेगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका बैकलिंकिंग पे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं सर्च इंजन पे जो कि विदाउट बैकलिंक्स भी रैंक कर रही है। मैंने बहुत से केस स्टडीज वगैरह पढ़ी है, तो बहुत सी वेबसाइट्स विदाउट बैकलिंक्स भी सरवाइव कर रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है सिर्फ कंटेंट के बेस पे। बट बैकलिंक भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप गूगल को सिग्नल दे सकते हो, तो हम लोगों को उसका भी यूज़ करना चाहिए। इवन मैं तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि अगर आपके पास दो स्वॉर्ड्स हैं, आपके अगर आप दो तलवार यूज़ कर सकते हो तो क्यों एक ही तलवार यूज़ करने। तो इसलिए मैं बैकलिंक्स ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों को इम्पोर्टेंस देता हूँ। और अगर बैकलिंक्स की बात करें तो सर्च इंजन आता है, उसके बाद चेक कर करता है कि आपको कौन सी दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक आ रखा है रिलेवेंसी के लिए बेस पे, कि सोशल मीडिया से बैकलिंक आ रहा है, तो वो चेक करता है कि भाई हाँ इसकी सोशल मीडिया पे भी प्रोफाइल है, तो एक तरह से उसको एक ट्रस्टेड सिग्नल के बेस पे काउंट करता है। आपकी गेस्ट पोस्टिंग, अब गेस्ट पोस्टिंग मान लो कि जैसे कि मेरी एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट है, मैं किसी साइकिलिंग या स्केटबोर्डिंग या फिर कोई म्यूजिशियन से गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो एक रिलेवेंट नहीं है मेरा। बाकी ये गेस्ट पोस्टिंग वगैरह को मैं डिटेल में और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे बैकलिंक लेते हैं और किस चीज क्या क्या फिल्टर यूज करने चाहिए गेस्ट पोस्टिंग के लिए बैकलिंक लेने के लिए। तो उसको अभी हम अवॉइड करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल में छोटे में ही कवर करते हैं। तो बैकलिंक्स में वो मोस्टली चेक करता है कि रेलेवेंसी क्या है, ये ट्रस्टेड वेबसाइट से आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये पेड लिंक्स तो नहीं है। मल्टीपल चीज़ें और चेक चेक करता है कि ये सही है या नहीं है। उसके बाद उसके बेसिस पे
वो आपको रैंकिंग प्रोवाइड करता है। और इसके पीछे बैकएंड में अलग-अलग एल्गोरिदम रन करते हैं। तो स्पेसिफिकली कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे फ़िल्टर यूज़ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डीएपीए पे चलता है, कोई कहता है डीआर पे चलता है, कोई कहता है ट्रस्ट फ्लो पे चलता है और आपका मल्टीपल अदर फैक्टर है। जैसे अगर आपका मोस है, वो डीएपीए पे चलता है और आपका एचआरएफ चलता है डीआर और यूआर पे। डीआर होता है आपका डोमेन रेटिंग और यूआर होता है यूआरएल रेटिंग। और मोज यूज करता है डीएपीए डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। तो इस अकॉर्डिंग इन नंबर्स को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। एंड यही चीज़ है। बाकी इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन हो लेट मी नो। और या थैंक यू।